उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित कांड मनीष हत्याकांड। आखिर कैसे हुई मनीष की हत्या, कौन कौन दोस्त थे शामिल और गोरखपुर के किस होटल में ठहरे थे, इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की कहानी को हम पेश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए कि आखिरकार मौजूदा वक्त में भारत के उत्तर प्रदेश में सरकार के सरकारी तंत्र हो या पुलिसिया तंत्र की क्या कवायद हो, इस पूरे वीडियो में कहानी रखेंगे। 35 वर्षीय मनीष गुप्ता, जिसकी एक मार मारकर हत्या कर दी जाती है, ऐसा उसकी पत्नी का आरोप है। मनीष गुप्ता 27 सितंबर को कानपुर से गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर में पहुंचने के बाद उनके साथ दो मित्र हरविंदर सिंह चौहान और प्रदीप चौहान भी मित्र थे। साथ ही साथ वह गोरखपुर मिलने सीधे तौर पर बताएं तो वो चंदन सैनी से मिलने गए थे। वो भी एक दोस्त था। चंदन सैनी से मुलाकात करने के बाद वो जिस होटल में ठहरे थे वह गोरखपुर के रामगढ़ के होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे। कमरा नंबर जिसका था 512। उनकी पत्नी का जो आरोप है वो सीधे तौर पर बताया गया कि पुलिस ने मार मारकर पीटा। हालांकि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उसकी पत्नी मीनाक्षी कैसे गुहार लगा रही है। इसके बाद क्या हुआ? आरोप है कि 12:30 बजे रात के पुलिस यानी कि रामगढ़ के ताल ग्राम के जो पुलिस है, वहां थाना क्षेत्र है, वो इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दरोगा अभय मिश्रा के साथ वहां पर मैनेजर के साथ चेकिंग के नाम पर कमरे में एंट्री करी। एंट्री के साथ साथ वो सीधे तौर पर उसको मारा, पीटा और चेकिंग के नाम पर ये सारा कार्रवाई की। हालांकि पुलिस को ऐसा नहीं अंदाजा था कि आखिर उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि वो सीधे मौत हो गई। हालांकि ये सब पूरी कहानी होती रही। इसके बाद जो हरविंदर सिंह चौहान के बयान लिए गए, उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में बताया है कि हम तीनों दोस्त कमरे पर ठहरे थे और अचानक पुलिस आई और जांच के नाम पर वहां पर तलाशी लेने लगी। हालांकि हमारे लोगों के द्वारा जो बात पूछी गई कि तलाशी किस चीज की है, तो वो भद्दी भद्दी गालियां और एक जोरदार तमाचा भी चढ़ा। जिसके बाद प्रदीप यानी कि साथ में प्रदीप भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये रवैया देखा और मनीष गुप्ता को वो घसीटते हुए लिफ्ट तक लेकर आए। हालांकि जब प्रदीप सिंह चौहान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पर ये सब रवैया चल रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी गिरने की, जिससे गिरने की या फेंकने की, जिसके बाद मैंने देखा कि मनीष गुप्ता जो सो रहे थे अब उनके सिर से और शरीर से ब्लड निकल रहा था। जिसके बाद ये पुलिस ने आनन फानन में घबराए हुए एक अस्पताल में जाकर के एडमिट कराया। एडमिट कराने के साथ साथ देखा कि वहां के डॉक्टरों ने सीधे तौर पर मना कर दिया, यानी कि वो हॉस्पिटल था मानसी हॉस्पिटल। मानसी हॉस्पिटल से रेफर करने के बाद वो पहुंचे बीआरडी मेडिकल कॉलेज। इतना ही नहीं, पूरी कहानी चली गई और एक कहानी का पेच फंसता चला गया कि आखिर पुलिस ने मारा क्यों। इतना ही नहीं, आगे की बात सुनिए। इसके बाद क्या हुआ कि वहां के एसएसपी यानी कि विपिन चंद टांडा ने एक वीडियो जारी किया और उसमें बयान दिया जो सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि वो पुलिस के पक्ष में बयान जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस जैसे ही पहुंची तो वहां पर हड़बड़ाहट में मनीष गुप्ता गिर गए और मौत हो गई। हालांकि हम इस बिंदु पर बाद में बात करेंगे, पहले आप समझिए मीनाक्षी की बातें। हालांकि अब मीनाक्षी की जो मांगे हैं वो सीधे तौर पर की जा रही हैं कि उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिस बेरहमी से मेरे पति की हत्या की गई है उसी बेरहमी से भी उन पुलिस कर्मियों को सजा मिले। हालांकि ये 27 सितंबर की बात थी। अब 30 सितंबर को योगी जी कानपुर में पहुंच रहे हैं। सुनने में और कवायद जारी है कि उन्होंने एक अड़िग फैसला ले लिया है कि हमको योगी आदित्यनाथ से मिलना है। हालांकि सरकार ने और पुलिसिया तंत्र ने पहले ही 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और हालांकि वो पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर सहित फरार भी हैं। लेकिन अभी कहानी यहाँ पर थमी नहीं है। अगर हम मीनाक्षी की माने या उनके परिवार की माने तो उनके एक पिता हैं और एक पुत्र है और एक पत्नी, साथ ही 3 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी है। बहन निशा का कहना है कि मेरे इकलौता भाई है जो सीधे तौर पर वही कमाता था, जिसकी वजह से उसका परिवार पूरा भरण पोषण पालन पोषण करता था।
ये पूरी कहानी रही। इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी सीधे तौर पर मीनाक्षी से बात की और एक आश्वासन दिया कि आखिरकार आपकी पूरी मदद की जाएगी, आप डरिए मत। वहीं अखिलेश यादव ने उसकी पत्नी का जो ट्वीट डाला और उसके बाद जो सरकार पर निशाना साधा है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जो मीनाक्षी के द्वारा वीडियो पोस्ट किया गया वो भी वायरल हो रहा है। सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित के साथ साथ परिवार को 10 लाख की मदद की सहायता की है। अब हिस्ट्री समझिए। 27 सितंबर की बात थी, 27 सितंबर के बाद 28 सितंबर आया, 28 के बाद 29 आया और प्रकरण चलता रहा। गोरखपुर में हत्या हुई, पत्नी वहां पर पहुंची, इसके बाद कानपुर उसकी मिट्टी आई, ये सब पूरा सिलसिला चलता रहा। फंस गया आकर के 29 सितंबर की देर शाम, जब कानपुर के एसएसपी यानी कि कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण और जिला अधिकारी विशाल जी वहां पहुंचे, यानी कि उसके पत्नी के घर, और तकरीबन 3 घंटे बात चली। उस 3 घंटे में नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हालांकि अब एक कवायद जारी है कि जब 30 तारीख यानी कि जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है, आज के दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, वो भी हेलीपैड में, कवायद की जा रही है। लेकिन अब इस सिलसिले को पूरी तरफ मोड़ के देखते हैं कि आखिर हत्या कैसे हुई है, कौन से ऐसे पॉइंट निकलते हैं कि जिसके बाद ये देखा जा रहा है। जिस चंदन की बात करी जा रही है, चंदन सैनी से मिलने गए थे, वहां मुलाकात हुई थी। पहले वो चंदन सैनी वहां पर मौजूद था, जब वो चला गया उसके बाद पुलिस आई। हालांकि अगर हम बात करें तो जो मनीष हैं यानी कि जो जिसकी हत्या हुई है, वो सीधे तौर पर एक कारोबारी थे, जमीन के कारोबारी थे, रियल एस्टेट का काम करते थे और ये सब कई सारे शहरों में आना जाना उनका लगा रहता था। लेकिन दूसरी ओर जो बात की जा रही है कि पुलिस अगर किसी होटल्स में पहुंचती है तो कितने बेतुके तरीके से घुसती है और किस रवैये से आम पब्लिक से बात करती है, ये शायद आपको भी पता होगा जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। कहानी समझिए। विपिन टांडा ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि पुलिस चेकिंग के नाम पर पहुंची थी और मनीष गुप्ता हड़बड़ाकर गिर गए, मौत हो गई। एक कहानी समझिए साहब, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आपराधिक इतिहास ना हो वो पुलिस को देखकर क्यों हड़बड़ा जाएगा। एक बिजनेसमैन, एक रियल एस्टेट का कारोबारी, वो पुलिस से क्यों डरेगा। अगर वो डरेगा भी तो पुलिस से वो बात करेगा। तीसरा पॉइंट, जिस होटल में वो ठहरा था, अगर अमूमन होटल की हम बात करें तो वहां पर जो बेड होते हैं वो तकरीबन 1.5 या 1 से या 1.5 फीट के होते हैं। कोई व्यक्ति बेड से भी गिरता है तो अमूमन मरता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसके चोटों के निशान हैं, या यूं कहें कि जो लोगों के बयान हैं, या यूं कहें कि जिस तौलिए से उसको पोंछा गया, यानी कि जब उसकी पत्नी वहां पहुंची थी उस तौलिए से उसको ब्लड भी पोंछा गया और उसके बेड के नीचे ही डाल दिया गया था, वो तौलिया भी मिला है। यानी कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हालांकि एक बार उत्तर प्रदेश में पुलिसिया तंत्र के ऊपर फिर से कई कड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर शासन और प्रशासन की दिखाई देती है। नमस्कार।